चिल्ड्रन, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल हम सबके लिए सुख शांति लेके आए और हम सबको भगवान जल्दी से इस कोरोना की प्रॉब्लम से आज़ाद कर दे, यही हमारी गॉड से प्रे है। और लेट्स स्टार्ट विथ सेमेस्टर 2। आज हम सेमेस्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसके स्टार्टिंग में हम सबसे पहले प्रेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। Now let's start with semester 2. Okay, and हमने सक्सेसफुली सेमेस्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। सबने अच्छे से पेपर भी लिखा है और उसी तरह से हम बहुत अच्छे से सेमेस्टर 2 भी स्टडी करेंगे। ओके, एंड वी होप कि कोरोना की प्रॉब्लम से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए ताकि हम फिर से जल्दी जल्दी स्कूल जा सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेमेस्टर 2। First of all, we will start with Science Chapter 2, Air and Water. And this time also we will not go in sequence. हम लोग लाइन में स्टडी नहीं करेंगे चैप्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ Chapter 2, Air and Water. Earth is the only known planet to have air and water. Air and water are necessary for plants and animals to survive and grow. अर्थ एक ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर एयर एंड वाटर दोनों है। ओके, एंड एयर एंड वाटर जो है दैट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्चुअली एयर एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी लिविंग बींग्स। जो भी लिविंग है उन सबको एयर एंड वाटर तो चाहिए ही चाहिए, उनके बिना तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ओके, सो एयर एंड वाटर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर लिविंग बींग्स। Air is all around us, but we cannot see it. We can only feel air when it moves. Air हमारे आसपास सब जगह है, ओके, पर हम उसको देख नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं जब वो फ्लो होती है, जब वो मूव होती है, तो हम जस्ट उसको महसूस कर सकते हैं कि यस यहाँ पे हवा है, अदरवाइज उसको देख नहीं सकते। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर जो है चलती हुई हवा, उसको हम विंड कहते हैं, यानी कि पवन। मूविंग एयर इज यूज्ड टू जनरेट पावर थ्रू विंड मिल, ड्राई क्लोथ्स, सेल बोट्स एट्सेट्रा। मूविंग एयर जो है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम विंड मिल के थ्रू उससे पावर जनरेट कर सकते हैं, उसको क्लोथ्स को ड्राई करने में भी यूज़ करते हैं, बोट्स को सेल करने में भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं मूविंग एयर के। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये एयर सब करते हैं, पर हम सोचते हैं कि ये एयर एक्चुअली होती क्या है, ये बनती किससे है जो इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, सो लेट्स स्टडी दैट कि एयर किससे बनती है, आज हम वो जानते हैं। एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। एयर जो है वो बहुत सारे गैसेस को मिलाकर बनती है। उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। एयर में डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स भी होते हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो लिविंग बींग्स है, एक्सेप्ट प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन ब्रीद इन नहीं करते। उसके सिवा जो भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब ब्रीदिंग एयर करते हैं और एयर में से वो ऑक्सीजन लेते हैं। और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं। ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो फूड बनाते हैं। द एयर वी ब्रीथ मस्ट बी क्लीन एंड फ्रेश। हम जो ब्रीद इन करते हैं एयर, वो क्लीन और फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एयर डर्टी है तो वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगी। ओके,
और हमें कभी कभी एयर में जम्स होते हैं तो हम बीमार भी हो जाते हैं, हमें उससे इन्फेक्शन भी लग जाता है। इस चीज़ों से तो अभी आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो। ये कोरोना जो है वो एयर से ही फैलता है। किसी कोरोना के पेशेंट के ब्रीदिंग के हम कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो एयर के थ्रू हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि मास्क पहनो, ताकि हम जो एयर ब्रीद इन करें वो जर्म्स फ्री हो, जर्म्स जो हो उसको मास्क रोक ले और हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाए। सो दैट इज़ ओनली दिस थिंग। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। दैट इज़ वाई वी फील स्टिकी एंड हॉट ऑन अ रेनी डे। एयर जो होती है उसमें वाटर भी होता है, बट वाटर फॉर्म में नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। वाटर वेपर यानी कि वो वेपर जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर है उसको अगर हम बॉईल करते हैं तो वाटर जो है उसका कन्वर्जन हो जाएगा गैस में, जो धुआं निकलता है वो। ओके, तो उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। तो वो जो धुआं है वो वाटर वेपर है, वो एयर में होता ही है। और इसलिए जब हम रेनी डे हो तो हमें कभी कभी स्किन में चिपचिपा महसूस होता है, मॉइस्चर महसूस होता है, तो वो क्या है, वो एक्चुअली वाटर वेपर है जो एयर में प्रेजेंट है। नाउ वाटर। All plants and animals need water to survive. Water covers 3/4 of the Earth's surface. It is found in oceans, rivers, lakes, wells and ponds. Plants and animals जो है उनको वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ओके, वाटर जो है वो हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट कवर करता है। और वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो जनरली यूजुअली जो वाटर बॉडीज़ है जैसे कि ओशंस है, रिवर्स है, लेक्स है, वेल्स है, पॉन्ड्स है, इन सब जगह पर हमें वाटर मिलता है। इवन आवर बॉडी कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर। इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस एज शोन बिलो। हमारा बॉडी जो है उसमें भी बहुत सारा वाटर है। ओके, तो वो वाटर हमारे बॉडी में भी है, हमारे आसपास भी है, सब जगह है। और वाटर के बिना हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप 3-4 घंटे भी इवन विदाउट वाटर नहीं रह सकते हो। तो हमें अपनी लाइफ इमेजिन करने का तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। वाटर जो है हम जनरली बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कुकिंग के लिए, प्लांट्स को वाटर करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, बेथिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउस, एवरीवेयर। आप इमेजिन करो जस्ट कि वाटर नहीं है अगर, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते विदाउट वाटर। तो इसीलिए कहते हैं कि सेव वाटर, वाटर को सेव करो, उसको इतना वेस्ट मत करो, ताकि कभी कोई ऐसा दिन आए कि हमें वाटर के बिना रहना पड़े बिल्कुल, तो उस प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। तो उसके लिए हमें वाटर वेस्ट नहीं करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर। एयर का तो हमने देख लिया कि एयर किससे बनती है, इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो इस तरह से वाटर भी किसी चीज़ से बना हुआ होता है। आपको ये क्वेश्चन तो आता होगा माइंड में कि ये वाटर जो है वो बनता कैसे है, उसमें क्या होता है ऐसा। ओके, सो आज हम वो सीखेंगे। वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 गैसेस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 2 गैसेस है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये दोनों गैसेस को मिला के वाटर बनता है। नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के अलग अलग स्टेट्स, यानी कि वाटर जो है वो एक ही ऐसी थिंग है अर्थ पर जो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। उसका सॉलिड फॉर्म भी है, उसका लिक्विड फॉर्म भी है और उसका गैसेस फॉर्म भी है। ओके, सो ये है ना मैजिकल थिंग है वाटर। तो लेट्स स्टडी दैट। वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। आइस जो है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, वाटर जो है इटसेल्फ वो लिक्विड फॉर्म है एंड वाटर वेपर जो है वो गैसेस फॉर्म है। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स ऑफ वाटर। इन तीनों फॉर्म्स को वाटर के अलग अलग स्टेट्स कहते हैं। सो
we can say that water exists in three states: solid, liquid and gaseous states. तो वाटर को हम कह सकते हैं कि वाटर हम तीनों स्टेट्स में हमें मिलता है. उसका सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है एंड गैसेस स्टेट भी है. In the solid state, water is found as ice and snow on high mountains and cold regions such as poles of the earth. Solid state में water जो है वो ice होता है, बर्फ. तो वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है? तो आइस माउंटेन्स पर मिलता है एज अ स्नो, और कोल्ड रीजन्स में भी हमें पाए जाते हैं आइस. पोल्स ऑफ द अर्थ यानी कि नॉर्थ पोल्स जो है वो टॉप पोल है, तो वहाँ पे भी हमें आइस के रूप में वाटर मिलता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. मैंने बताया ना अभी कि वाटर जो है वो दो गैसेस को मिलाकर बनता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो वाटर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स. एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम मिला के वाटर बनता है. नाउ आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आया है, मुझे पता ही है कि ये एटम क्या होता है. तो एटम है वो ये जो गैसेस फॉर्म होता है उसको मेजर करने का छोटे से छोटा यूनिट है. जैसे हमारे पास रुपीज़ है, तो रुपीज़ का छोटे से छोटा एक जो हम जानते हैं वो यूनिट है पैसा, 1 पैसा. तो उस तरह से 1 प्रोपोर्शन ऑफ द गैस उसको हम एटम बोलते हैं. ओके, तो वो एक एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन के, वो मिलाकर वाटर का एक एटम बनता है. ओके, दे आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सब चीज़ें अभी आपके समझ में नहीं आएगी, बट उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो 1 एटम ऑक्सीजन और 2 एटम हाइड्रोजन का है वो एक दूसरे को बांध के, वो एक दूसरे से जुड़ के एक वाटर ड्रॉप बनाता है, ये तीनों जुड़ के. ओके, नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर. तो वाटर के जो 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में आइस आता है या स्नो आता है, लिक्विड में वाटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड गैस. तो वाटर में से जो वाटर वेपर बनती है तो उसको हम उसका गैसेस फॉर्म कहते हैं. अब सॉलिड जो है ये आपको उसके जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आएगा उसमें भी आएगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं. सॉलिड फॉर्म जो है यानी कि वो ऐसा फॉर्म है जो उसका एक परफेक्ट शेप है. ओके, और उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो एटम्स है, ये जो हमें दिखाया है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर का जो छोटे से छोटा यूनिट है तो वो सारे यूनिट्स हैं एक दूसरे के साथ एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं. एकदम क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, उसके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है. तो उस वजह से उसका एक परफेक्ट शेप होता है, वो फ्लो नहीं करते जो सॉलिड शेप्स होते हैं. ओके, फिर लिक्विड शेप होता है. तो लिक्विड शेप में क्या है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके छोटे छोटे जो एकम है वो एक दूसरे से इतने जुड़ के, इतने चिपके हुए नहीं होते हैं, वो थोड़े से अलग अलग होते हैं. ओके, तो इसलिए उसका एक परफेक्ट शेप नहीं बनता. उसको जिस भी वेसल में डाले उसका शेप वो एक्वायर कर लेता है. जैसे हम उसको बॉटल में डाले तो वो बॉटल के शेप का बन जाता है, अगर उसको बाउल में डाले तो बाउल का शेप ले लेता है. ओके, तो इट इज़ लिक्विड फॉर्म. अगेन गैस फॉर्म. तो गैस फॉर्म में क्या है, वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम अलग अलग है. ओके, कोई एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा है. तो उस वजह से उसका कोई ना शेप है, ना साइज है, ना उसका कोई परफेक्ट हम उसको देख सकते हैं. ओके, तो ये जो है वो तीनों स्टेट्स है वाटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, तो उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, किस तरह से उसकी रचना होती है, ये यहाँ पे मैंने दिखाया है. ये अगेन हम स्टेट्स ऑफ मैटर ये उस चैप्टर में भी उसको स्टडी करेंगे. ओके, नाउ इन द सॉलिड स्टेट वाटर इज फाउंड एज आइस एंड स्नो ऑन द हाई माउंटेन्स एंड cold regions such as the poles of the earth. अर्थ के पोल्स पर हमें स्नो के रूप में वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है. अगेन आइस जो है हमारे घर पे होती है, हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं बर्फ़ बनाने के लिए, तो जो वो बर्फ़ है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है.
The liquid state, in the liquid state, water is present in oceans, seas, rivers, ponds, lakes, etc. लिक्विड स्टेट में यानी कि वाटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जिसको हम पानी कहते हैं। ओके, तो वो हमें सारे वाटर बॉडीज़ में मिलेगा, अंडरग्राउंड में भी मिलेगा और ऑन द ग्राउंड भी मिलेगा। तो उसमें क्या क्या आएगा? ओशन, सीज, रिवर्स, पोन्स, लेक्स, वेल्स, ये सारे जो वाटर बॉडीज़ है ये सारे लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर देते हैं हमें, यानी कि वाटर। नाउ इन द गैसेस स्टेट वाटर इज प्रेजेंट एज वाटर वेपर इन द एयर। वाटर वेपर यानी कि जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब गर्म होता है तो उसका जो कन्वर्जन है वो पानी में से धुएं में हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर में हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने ये केटल में पानी रखा है गर्म करने के लिए, जब उसको उबालेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, धीरे 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 वो पानी ख़त्म हो जाएगा उबल उबल कर। ओके, तो ये वो पानी कहाँ गया? तो वो जो वाटर है उसका उसके गैसेस फॉर्म यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्जन हो गया। ओके, और वो जो गैसेस फॉर्म है वो हवा में मिक्स हो गया, वो यहाँ पे दिखता है। फिर धीरे 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 जैसे ऊपर जाता है ना धुआं, फिर वो एयर में मिक्स हो जाता है, फिर हमें दिखता नहीं है, वो डिसअपेयर हो जाता है। ओके, तो उस तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में भी जब हम वो लोग उनके जो ये होते हैं बहुत बड़े बड़े जो आग के भट्ठे होते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं फैक्ट्री में कुछ भी बनाने के लिए उनके पास बहुत बड़े बड़े स्टीमिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, तो वो स्टीम इंजिन्स होते हैं ना, वो सब उसमें वाटर डाल के वो लोग उसको कोल डाल के उसको जलाते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो उसमें भी जो वाटर होता है उसका उसके वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है, तो उसमें इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ से धुआं निकलता है, पर वो भी ऊपर ऊपर जाके हवा में मिक्स हो जाता है। Now water changes its forms on heating and cooling. वाटर जो है तो वाटर ओरिजिनली लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, लिक्विड होता है पानी। जब उसको हम ठंडा करें, कूल करें, तो वो जम जाता है। जम जाता है मतलब उसका बर्फ बन जाता है, आइस, तो वो उसका सॉलिड स्टेट बन जाता है। उसी वाटर को अगर हम गर्म करें, हीटिंग यानी कि हीटअप करे, हीटिंग दे, कूल, तो गर्म करे तो वाटर का जो है वो वाटर वेपर यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑन कूलिंग वाटर कन्वर्ट्स इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म एंड ऑन हीटिंग वाटर इज कन्वर्ट्स इनटू इट्स गैसेस फॉर्म। Now freezing. Freezing is the process by which water changes into ice. We can make ice from water by placing a tray of water in the freezer of a refrigerator. पानी को जब हम इस आइस ट्रे में भरकर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वाटर से वाटर का कन्वर्जन हो जाएगा उसके सॉलिड फॉर्म में, यानी कि वाटर का आइस बन जाएगा। ओके, एट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जब वाटर फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाता है यानी कि जम जाता है, जम के वो बर्फ़ बन जाता है। उसको जिस ट्रे में जिस शेप में हमने डाल के रखा है उस शेप का वो बर्फ़ का टुकड़ा बन जाएगा। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। वाटर जो है उसका जो वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है जब उसको हम हीटअप करते हैं, बॉईल करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है उसको इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन यानी कि द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ओके, पानी का जो धुआं बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। On cooling, water vapor changes back into water. This process is called condensation. ये वाटर वेपर जो है जब उसको फिर से हम ठंडा करते हैं, जब वो ठंडी होती है तब फिर से वो वाटर वेपर में से वाटर बन जाता है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है, देखो ये जो केटल है उसमें हमने गरम गरम चाय डाली। ओके, फिर ये चाय जो है उसमें से धुआं निकला, वाटर वेपर,
वो धुआं जो है वो केटल के अंदर भी जमा हुआ और बाहर भी निकल गया। बाहर निकल गया वो एयर में मिक्स हो गया। केटल के अंदर जो जमा हुआ वो धुआं जो है फिर बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है, तो क्या हो जाएगा, वो धुआं ठंडा हो जाएगा। तो वो केटल की पूरी अंदर की सरफेस पर बूंद बूंद बन के जम जाएगा, तो वो अगेन वाटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो वाटर वेपर में से फिर से वाटर बनता है, यानी कि उल्टी प्रोसेस। इवापोरेशन की उल्टी प्रोसेस यानी कि कंडेंसेशन। ओके, वाटर से पहले वाटर वेपर बना, पानी से धुआं, दैट इज इवापोरेशन, और अगेन धुएं को फिर से ठंडा किया तो धुएं से पानी बन गया, तो दैट इज कंडेंसेशन। तो ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हुई, वाटर से वाटर वेपर एंड वाटर वेपर से वाटर। ओके, नाउ वाटर साइकिल। In nature, water exists in all three states naturally. Water keeps changing its forms in nature. It is this change that forms clouds and brings rain. नेचर में नेचुरली यानी कि कुदरती जो सिनारियो है, तो उसमें क्या है कि जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में मौजूद है। सॉलिड फॉर्म में स्नो, लिक्विड फॉर्म में पानी एंड गैसेस फॉर्म में धुआं। तो ये तीनों स्टेट्स हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट है ऑन द अर्थ। ओके, और वाटर जो है वो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि वाटर जहाँ पे जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में वहाँ पे ऑलवेज रहेगा, नहीं। वाटर कंटिन्यूसली अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। ओके, और इसी वजह से क्लाउड्स भी बनते हैं और रेन भी आती है। तो नाउ लेट्स स्टडी दैट कि किस तरह से ये सारी प्रोसेस चलती है। ड्यू टू हीट ऑफ द सन, वाटर फ्रॉम रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस इवापोरेट्स एंड गोज अप एज वाटर वेपर। सनलाइट की वजह से जो वाटर बॉडीज़ का वाटर है वो सारा हीटअप होता है, यानी कि गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से ये सारा वाटर जो है वो स्लोली धीरे धीरे, जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, इस तरह से वाटर में से वाटर वेपर बनता है, और वाटर वेपर बन के वो एयर में मिक्स होके ऊपर जाता है। तो इसको अच्छे से देखते हैं। ये जो पिक्चर है फर्स्ट वन, तो उसमें आप देख सकते हो कि वाटर को किस तरह से वाटर बॉडीज़ को सनलाइट जो है वो हीटअप करती है। सन के रेडिएशंस जो है वो ग्राउंड और वाटर दोनों को हीट करते हैं। तो ये नीचे वाला पिक्चर है, उसमें भी आपको दिख रहा है कि पानी गर्म हो रहा है और पानी में से धुआं निकल रहा है। तो ये इसको हम इतने अच्छे से देख नहीं सकते हैं, बट हम कभी कभी इसको महसूस कर सकते हैं कि यस, पानी जो है उसका गर्म होके वाटर वेपर बनता है और वो आसमान की तरफ यानी कि ऊपर ट्रैवल करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है जब वो गर्म होता है। ओके, इसको हम अगर एग्जाम्पल के जैसे देखें तो ये है कि मॉनसून में जो रिवर्स भर गई है, तो समर में एवरी डे उसमें से पानी कम होता जाता है, अगर हम उसको यूज़ ना भी करते हो तो भी। तो वो वाटर जाता कहाँ है अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सन की वजह से, सनलाइट की वजह से वो वाटर हीटअप होता है, गर्म होता है, और गर्म होके वो हवा में मिक्स होता है और एयर के साथ वो ऊपर जाता है। When the water vapor goes high in the sky, it comes in contact with cold air. So the vapors cool down and condense to form tiny drops of water. अब क्या होता है, वाटर वेपर जो है, जो गर्म है, वो हल्की हो जाती है, ठंडी हवा भारी होती है। तो ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ ट्रैवल करती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो वो वाटर वेपर ऊपर जा जाके आसमान तक पहुंच जाती है। ओके, और आसमान में पहुंचकर वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है। आसमान में तो ठंडी हवा होती है, तो ये ठंडी हवा के कांटेक्ट में आके वो जो वाटर है, वाटर वेपर जो है वो कूल डाउन होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, मैंने बताया ना अभी कि वाटर वेपर जब कंडेंस होती है तब उसमें से अगेन वाटर बन जाता है, तो टाइनी यानी कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स बनते हैं।
These tiny drops cling together to form clouds. ये tiny drops जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के clouds बनाते हैं. On further cooling, these tiny drops become heavy and fall as rain. On hilly areas, the water drops freeze and fall as snow. अब जब clouds form होते हैं तो वो clouds जब पूरे भर जाते हैं ये tiny drops से, तब वो heavy हो जाते हैं, और जब heavy हो जाते हैं तब वो बरस जाते हैं, यानी कि रेन आ जाता है. ओके. और जो हिली एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो जो क्लाउड्स में वाटर ड्रॉप्स थे ना, वो बहुत ठंडे हो जाते हैं. बहुत ठंडे होकर उसमें से स्नो बन जाता है, तो फिर वहाँ पे स्नोफॉल होता है, रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. ओके. सो द रेन वाटर देन फ्लोज डाउन इनटू ponds, lakes, rivers, oceans, from where it again goes up due to the heat of the sun. अब ये रेन वाटर जो है वो अगेन वाटर बॉडी में भर जाएगा, पोन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन, सब कुछ. तो वो सारा फिर से फिल हो जाएगा, फिर से भर जाएगा. फिर से क्या होगा, सन जो है उसको फिर से हीट अप करेगा, उसमें से फिर से वाटर वेपर बनेगी, फिर से ऊपर जाएगी. तो ये जो है दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है, गोल गोल जो पानी घूमता रहता है ज़मीन पर, ज़मीन से सनलाइट की वजह से हीटअप होना, हीटअप होके आसमान में जाना, आसमान में जाके बादल बनना, पूरे बादल भर जाना, फिर से रेन आना, फिर से वो वाटर बॉडीज़ में भर जाना. तो ये प्रोसेस जो नेचर में कंटिन्यूअसली चलता रहता है. ओके. और इस प्रोसेस को इसीलिए हम साइकिल कहते हैं. तो ये वाटर के बनी हुई है, इसलिए हम इसको वाटर साइकिल कहते हैं. ओके. सो अगेन इसको अच्छे से देखने के लिए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं. तो ये जो वाटर है वो स्काई से आता है, हम उसको पीते हैं और वो हमेशा वहाँ पे रहता है. तो इसको जो मूवमेंट है वो वाटर साइकिल कहते हैं. एज इट्स मोस्ट बेसिक मूवमेंट फ्रॉम ग्राउंड टू द एटमोसफियर एंड एटमोसफियर टू द ग्राउंड. ये जो साइक्लिकल मूवमेंट है उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. जो वाटर है वो ऑल द 3 स्टेट्स में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 96% of global water is in the oceans, and energy from sun causes its evaporation. यानी कि पानी जो गर्म होके ऊपर जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसको इवापोरेशन कहते हैं. फिर वहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, यानी कि जो वाटर वेपर है उसमें से फिर से वाटर ड्रॉप्स बनते हैं. वो वाटर ड्रॉप्स फिर से ज़मीन पर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. और माउंटेन्स पर वो स्नो बन के आते हैं, और स्नो भी जब हीटअप होता है तो उसमें से अगेन पानी बन जाता है मेल्ट होकर, तो अगेन वो पानी ओशंस, रिवर्स उसमें भर जाता है. ओके. सो ये जो प्रोसेस हुई इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, तो वो हुई हमारी वाटर साइकिल. और वो ग्राउंड वाटर बन जाता है, फिर ग्राउंड वाटर से वो ट्रीज, प्लांट्स उसमें भी जाता है, और उसमें से भी वो एटमॉस्फेयर में ही जाता है और कहीं नहीं जाता है अगेन. तो ये सारी जो प्रोसेस हुई एटमॉस्फेयर से लेकर वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ से लेकर एटमॉस्फेयर, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. सो हियर वी एंड अप विद द चैप्टर. ओके. एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अगेन मिलेंगे हम ऑनलाइन क्लासेस में, तब आपको जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो, एंड वी विल सॉल्व आवर डाउट्स ऑल्सो. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच किड्स.